दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो वंडर वाल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि वंडर वाल फोर्स क्या होता है। दोस्तों किसी भी सब्सटेंस के मतलब सब्सटेंस वहाँ पर सॉलिड लिक्विड या गैस इनमें से कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पर उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। दोस्तों उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है वो किस सब्सटेंस के हैं, सॉलिड के हैं, लिक्विड के हैं या गैस के हैं। तो यहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड का डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में लगता है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। दोस्तों इस फोर्स के बारे में सबसे पहले वॉन्डर वाल्स ने बताया था, इसलिए इसको वॉन्डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। दोस्तों भाई ये वॉन्डर वाल फोर्सेस के टाइप की तरफ चलते हैं। दोस्तों वॉन्डर वाल फोर्सेस 4 तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, दूसरा होता है आयन डाइपोल फोर्स, तीसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और चौथा होता है लंदन फोर्स। दोस्तों हम बारी बारी करके इन चारों वॉन्डर वाल फोर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों आइए पहले वॉन्डर वाल फोर्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहले तरह का वॉन्डर वाल फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। दोस्तों ये डाइपोल डाइपोल फोर्स पोलर मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। दोस्तों पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल होता है। तो दोस्तों वहाँ पर पहले मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको डाइपोल डाइपोल फोर्स कहा जाता है। दोस्तों आइए इसको डायग्राम में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये पहला डाइपोल है और यहाँ पर ये दूसरा डाइपोल है। दोस्तों यहाँ पर पहले डाइपोल का पॉजिटिव एंड मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर पहले डाइपोल का पॉजिटिव एंड दूसरे डाइपोल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको डाइपोल डाइपोल फोर्स कहा जाएगा। दोस्तों तो पहले तरह का वॉन्डर वाल फोर्स हो गया। दोस्तों अगले तरह के वॉन्डर वाल फोर्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगले तरह का वॉन्डर वाल फोर्स होता है आयन डाइपोल फोर्स। दोस्तों इस तरह का फोर्स आयन और डाइपोल के बीच में पाया जाता है। दोस्तों जो आयन होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर आयन की डाइपोल को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। दोस्तों जैसे मान लिया वहाँ पर आयन में कैटायन लिया गया है, तो वहाँ पर जो कैटायन होगा वो पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अपने अट्रैक्ट करेगा। मतलब वहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल के नेगेटिव एंड को अपने अट्रैक्ट करेगा। और अगर हमने एन आयन लिया है तो वहाँ पर एन आयन पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब वहाँ पर डाइपोल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों इस तरह से आयन और डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो उसी अट्रैक्शन फोर्स को आयन डाइपोल फोर्स कहा जाता है। दोस्तों आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर ही हमने कैटायन लिया और यहाँ पर हमने 4 डाइपोल लिए। दोस्तों यहाँ पर जो कैटायन है तो ये डाइपोल का नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर कैटायन और उस डाइपोल के नेगेटिव एंड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको ही आयन डाइपोल फोर्स कहा जाएगा। दोस्तों जैसे मान लें कि यहाँ पर ये वाला कैटायन और ये डाइपोल का नेगेटिव एंड है, तो यहाँ पर इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको आयन डाइपोल फोर्स कहा जाएगा। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर भी जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको भी आयन डाइपोल फोर्स कहा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा और इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। दोस्तों अगर हमने कैटायन की जगह एन आयन लिया तो दोस्तों यहाँ पर आप एन आयन को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एन आयन होगा वो डाइपोल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर एन आयन और उस डाइपोल के पॉजिटिव एंड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो उसको आयन डाइपोल फोर्स कहा जाएगा। दोस्तों ऐसा अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा, ऐसा यहाँ पर भी लगेगा, ऐसा यहाँ पर लगेगा और ऐसा यहाँ पर भी लगेगा। तो दोस्तों तो आयन डाइपोल फोर्स के बारे में हो गया। दोस्तों अगली तरह के वॉन्डर वाल फोर्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगले तरह का वॉन्डर वाल फोर्स होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। दोस्तों जब हम किसी परमानेंट डाइपोल को किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास ले जाते हैं तो वहाँ पर डाइपोल का जो पॉजिटिव एंड होता है तो वहाँ पर डाइपोल का पॉजिटिव एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस को रिपेल करता है। तो इसका मतलब है कि उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं और न्यूक्लियस एक तरफ हो जाता है, तो इस तरह से वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल डाइपोल बन जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर डाइपोल इंड्यूस कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से उस परमानेंट डाइपोल और इस इंड्यूस डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो उसको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स कहा जाता है। दोस्तों आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये परमानेंट डाइपोल है। जब हम इसको किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास ले जाते हैं तो यहाँ पर ये डाइपोल का पॉजिटिव एंड इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस को रिपेल करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमानेंट डाइपोल का पॉजिटिव एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पर उसके न्यूक्लियस को रिपेल कर देता है। मतलब यहाँ पर इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक तरफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एक तरफ न्यूक्लियस हो जाता है।
और जब उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक तरफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एक तरफ न्यूक्लियस हो जाता है, मतलब वहां पर भी एक डायपोल इंड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस परमानेंट डायपोल और इस इंड्यूस डायपोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो उसी अट्रैक्शन फोर्स को डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स कहा जाएगा। दोस्तों जो तीसरी तरह का वॉन डेर वाल्स फोर्स हो गया। दोस्तों अब लास्ट तरह के वॉन डेर वाल्स फोर्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों लास्ट तरह का वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है लंदन फोर्सेज। दोस्तों इस फोर्स को इंड्यूस डायपोल फोर्स भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करें तो वहां पर उस मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं, तो वहां पर उन एटम के इलेक्ट्रॉन उन एटम के न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में ऑस्किलेशन करते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को ऑस्किलेशन की वजह से एक समय ऐसा आता है जब उस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज एक ही रीजन में कलेक्ट हो जाता है और जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो दूसरे रीजन में कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मतलब वहां पर वो डायपोल बन जाता है। दोस्तों कि यहाँ पर उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में डायपोल उसकी वजह से इंड्यूस होता है, मतलब यहाँ पर वो सेल्फ इंड्यूस हो जाता है। दोस्तों जब हम इस इंड्यूस डायपोल को उसके पास के एटम के पास ले जाते हैं तो वहां पर ये इंड्यूस डायपोल उस एटम में भी डायपोल इंड्यूस कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से उस सेल्फ इंड्यूस डायपोल और उस सेल्फ इंड्यूस डायपोल की वजह से जिसमें डायपोल इंड्यूस होता है, तो वहां पर उस सेल्फ इंड्यूस डायपोल और उस इंड्यूस डायपोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको इंड्यूस डायपोल फोर्स कहा जाता है। इस तरह के फोर्स के बारे में सबसे पहले फ्रिज लंदन ने बताया था, इसलिए इस फोर्स को लंदन फोर्स भी कहा जाता है। दोस्तों आइए लंदन फोर्स को डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं तो वहाँ पर उस एटम के इलेक्ट्रॉन उस एटम के न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में ऑस्किलेशन करते हैं। तो जब ऑस्किलेशन करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है, तो ऐसा से यहाँ पर एक डायपोल बन जाता है। तो ये डायपोल अपने पास के न्यूट्रल एटम में भी डायपोल इंड्यूस कर देता है। दोस्तों यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस डायपोल का नेगेटिव एंड इस न्यूट्रल एटम के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वहां पर उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको रिपल करता है। तो इसका मतलब है कि उस पास के न्यूट्रल एटम में भी डायपोल इंड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस डायपोल और उस इंड्यूस डायपोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो उसी अट्रैक्शन फोर्स को इंड्यूस डायपोल फोर्स कहा जाता है। दोस्तों इस फोर्स के बारे में सबसे पहले लंदन ने बताया था, इसलिए इस फोर्स को लंदन फोर्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से वॉन डेर वाल्स फोर्स के चारों टाइप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।